उदयपुर में यूडीए की तेजी से चल रही अतिक्रमण विरोधी कार्यवाहियों के बीच पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति अब खुलकर मैदान में आ गई है। पट्टों की मांग को लेकर समिति ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। संयोजक चंदन सिंह देवड़ा की अगुवाई में बड़ी संख्या में सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और यूडीए की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि यूडीए की मनमर्जी के चलते पेराफेरी के हजारों परिवार लगातार संकट में जी रहे हैं। संयोजक देवड़ा ने बताया कि 2022 में लंबे संघर्ष के बाद 45 पंचायतों की आबादी भूमि यूडीए से पंचायतों के नाम हस्तांतरित हुई थी, लेकिन कई पेराफेरी पंचायतों की फाइलें अब भी अफसरों के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि यूडीए की हर शिकायत पर की जाने वाली ताबड़तोड़ कार्रवाई से जनता और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। समिति की मांग है कि जिन जगहों पर 31 दिसंबर 2024 तक वास्तविक बसावट हो चुकी है, वहां की भूमि पंचायतों के नाम ट्रांसफर की जाए और जिन पंचायतों को निगम में शामिल किया गया है, वहां निगम नियमों में राहत देते हुए 69A में पट्टे जारी करे। प्रदर्शन में सरपंच संघ अध्यक्ष माधवलाल अहीर, देवकिशन सुथार, हेमराज गुजर, ईश्वर लाल, दुल्हे सिंह, उमेश गुजर, सत्यनारायण लाल, शंकर लाल, मोहन पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी मुद्दे को लेकर संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से भी मिला। समिति ने कहा कि पेराफेरी क्षेत्रों में बसे परिवारों को पट्टे दिलाने के लिए सरकार को नियमों में तत्काल शिथिलता देनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके और यूडीए की मनमानी पर रोक लगे। बैठक में सांसद मन्नालाल रावत, जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह और ग्रामीण विधायक फूल सिंह भी उपस्थित थे। समिति ने साफ कहा कि वह ताजा अतिक्रमण का समर्थन नहीं करती, लेकिन जहां वर्षों से आबादी बसी हुई, वहां प्रशासन सर्वे करवाकर पंचायतों और निगम के जरिए पट्टे जारी करे। बिना नोटिस गरीबों के मकान तोड़ने की कार्यवाही को समिति ने अमानवीय बताया और मुआवजे की मांग की। समिति ने आरोप लगाया कि यूडीए पेराफेरी क्षेत्र की भूमि से जुड़े 4 जनवरी 2022 के आदेश की पालना नहीं कर रहा। मांग यह भी उठी कि जिन फाइलों पर निगम विस्तार अधिसूचना से पहले आपत्तियां प्रकाशित हो चुकी है, उन मामलों में 69A में पट्टे जारी कर निपटारा किया जाए। समिति ने चेतावनी दी कि जब तक पेराफेरी के वास्तविक बसने वालों को उनका हक नहीं मिलता, आंदोलन और तेज होगा। क्या मामला है सर, थोड़ा सा देखिए, विगत कुछ सालों से पहले यूआईटी और अब यूडीए उदयपुर विकास प्राधिकरण पेराफेरी की जितने भी पंचायतें हैं उसमें तानाशाही पूर्वक कार्रवाई करता है। आबादी बसावट जो सालों से लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम करता है और वो एक छोटी शिकायत पे है। ये प्रशासनिक अधिकारी तमाम लकीर के फकीर होकर बैठे हुए हैं उदयपुर के अंदर। जनता के हित में, पेराफेरी पंचायतों के हित में जो आदेश जारी होते हैं वो तो फाइलें में दफन कर दिए जाते हैं और एक फौरी शिकायत जो आपस में किसी की खींचतान से हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी की कोई रंजिश से हो की जाती है और उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं। पेराफेरी जिला संघर्ष समिति गैर राजनीतिक आंदोलन फिर से शुरू कर रही है। किसी भी पार्टी से विचारधारा रखता हो, लेकिन जनता के लिए तमाम सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के मेंबर आज जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि नगर निगम में जो आपने पंचायतें शामिल की है यूडीए पेराफेरी की, उनके अंदर नियमों में संशोधन हो। पंचायती राज अधिनियम के तहत 157 के तहत 2016 से पहले जो लोग बसे हुए हैं जमीनों पर, चाहे सरकारी हो, बिलाराम हो या आबादी हो, उनको पट्टे देने का अधिकार पंचायतों का था, लेकिन निगम में आपने शामिल किया। निगम के जो नियम है 69A के तहत 1992 से पहले उसमें संशोधन करे यूडीए, और निगम के नाम जो जमीनें दर्ज की जा रही है उनके अंदर जो पेराफेरी की पंचायतें निगम में शामिल की है उनको जल्द से जल्द पट्टे देने की कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पेराफेरी की पंचायतें जो निगम क्षेत्र के बाहर है, आपने विस्तार तो यहाँ से लेके खेमली से आगे मंदेसर का गुड़ा, पोपल्टी तक का और इधर बड़ी से आगे तक कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि गरीब लोग, आदिवासी बाहुल इलाका है, सर्व समाज के लोग सालों से जिन जमीनों पर बसे हुए हैं, सघन बस्तियां बसी हुई है, उनको उजाड़ने का काम आप कर रहे हो। जबकि आपको 4/1/2022 का आदेश जो पेराफेरी जिला संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़के सरकार से जारी करवाया था, उसमें एक ही था, जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया कि जो आबादी से लगती हुई जमीनें हैं जिन पर आबादी बसावट हो चुकी है, आबादी परियोजनार्थ उन पंचायतों को हैंडओवर करे। ये प्रशासन हैंडओवर क्यों नहीं कर रहा है? क्यों कलेक्टर के पास में फाइल इतने टाइम से लंबित पड़ी है? केवल विधानसभा में हमारे विधायक और लोकसभा में सांसद के सवाल उठाने से जनता को पट्टे नहीं मिल जाएंगे। हमारी पूरी मांग है कि पेराफेरी के जितने भी गांव हैं उनको आबादी के लिए परियोजनार्थ की जो जमीन आवंटन करनी है वो जल्द से जल्द आवंटन करें। और ये जो तानाशाही पूर्वक गरीबों के आशय उजाड़ने का जो काम कर रही है यूडीए, जिनके भी इशारे पर कर रही है, उसको रोका जाए।
गरीब का हक नहीं छीना जाए, ये हमारा अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। और जल्द से जल्द अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इस कलेक्ट्री का घेराव भी होगा और जरूरत पड़ी तो सेक्रेटरी और विधानसभा का घेराव भी पेराफेरी जिला संघर्ष समिति करेगी। यूआईटी कह रही है कि यूडीए लगातार अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई जारी रहेगी और यहाँ पे भी ऐसी सूचनाएं मिलेगी, हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, यूडीए के अंदर जो जमीन है यूडीए के नाम गई है वो 2009 के बाद गई है और 2009 से नहीं, लोग 1984-85 से उस जमीनों पर बैठे हुए हैं। आपने बिना सर्वा कराए जमाबंदी के अंदर आबादी की जमीनें भी आपने यूडीए के नाम दर्ज करवा ली और अब आप जब किसी की कोई शिकायत होती है उस पर जाकर आप अब उजाड़ने का काम कर रहे हो। आप सबसे पहले जो आपको ऑर्डर दे रखे हैं 4/1/22 का आदेश है जिसके तहत आपको सर्वे करना है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। आप देखिए, हम किसी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, ना हम खाली जमीन पंचायतों को आवंटन कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जहां बसे हुए हैं, सालों से जो नियमों के तहत बसे हुए हैं, उनको पट्टा देने का कार्रवाई यूडीए करे, जिला प्रशासन करे। किसी का घर तोड़ने से यूडीए का कोई प्लान नहीं आ रहा है, कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन वहां पे नहीं आ रहा है जहां पर आप इस तरीके से बस्तियां उजाड़ देते हो। हम उनके खिलाफ हैं जो अतिक्रमण करवाते हैं या कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को, इनकी आड़ में आप उन लोगों को पट्टे नहीं दो जो सालों से बसे हुए हैं, जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जिनकी जमीनें आदिवासी बहुल इलाका है, जिनको जमीनें आवंटन हो रखी है, गरीबों को पता नहीं था, अमल दरामद जमाबंदियों में नहीं करा पाए, उनको भी आप नेस्तो नाबूद करने पर जुटे हुए हो। जरा फार्म हाउस बन रहे हैं, वहां जाके आप देखो बिला नाम जमीनें लोगों ने कितनी दबाई है। बस्तियां जितनी हैं, पेराफेरी जिला संघर्ष समिति के तमाम सरपंच, उप सरपंच और पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर कलेक्ट्रेट पर इसी बात को लेकर आए हैं कि प्रशासन नियमों में तत्काल संशोधन करे और जो आदेश आपको पहले जारी हो रखे हैं उन पे थोड़ी नजर मारे, नींद में न सोए, गरीबों का ध्यान रखें, अमीरों के जो रसूकात के दम पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं जरा उस ओर भी ध्यान दें। हमारी मांग सिर्फ यह है कि आम आदमी को पट्टा मिले, पंचायतों को अधिकार मिले, जो पेराफेरी के अंदर है वो पट्टे जारी कर सके। भुवनेश व्यास, पंचायत समिति सदस्य बड़गांव। आज पेराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी यही मांग है कि लोगों को, जो पूरा सब बसे हुए हैं लोग आबादी के अंदर है, पहले बिला नाम है, वर्षों पहले बने हुए हैं, उसको भी आबादी घोषित की जाए और लोग सरपंचों को भी पट्टे देने का अधिकार दिया जाए और जो ये नया क्षेत्र नगर निगम में मिलाया गया है उसमें भी पट्टे देने की कार्रवाई की जाए। आज पेराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये एक चेतावनी है प्रशासन को क्योंकि जिस तरह से आदिवासियों के झोंपड़े उजड़ रहे हैं, आदिवासियों के किसानों के खेत हो रहे हैं, गांवों को नगर निगम में ले लिया है, अभी तक कोई मास्टर प्लान इनका तैयार नहीं है। तो आज हम पेराफेरी के संघर्ष के माध्यम से एक चेतावनी प्रशासन को दे रहे हैं और हम ये पेराफेरी संघर्ष समिति अब हर रविवार गांव-गांव जाकर इस आंदोलन को बहुत मजबूत करेगी। जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता है, किसानों का हक नहीं मिल जाता, गरीब आदिवासी को हक नहीं मिल जाता, उस मजदूर को हक नहीं मिल जाता। आज आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, विद्यालयों को, कॉलेजों को जमीन आवंटन कर रहे हो और गरीब आदमी को लटकाए रख रहे हो और नाम मात्र के लिए विधानसभा संसद में आवाज उठाते हो, लेकिन यह धरातल पे किसने कुछ किया? आज आपने सबने पल्ला झड़क लिया, सबने राजनीति कर ली और वो गरीब कहाँ जाए? एक एक रुपया जोड़कर जिसने अपना मकान आसान में बनाया आज वो रो रहा है। और ऐसा ना हो कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी इस तरह से रोए, इसलिए आज संघर्ष समिति ने अपने बीड़ा उठाया है। चंदन सिंह जी और हमारे तमाम सरपंचों के नेतृत्व में हर गाँव में अलग जगाएंगे। जब तक हमारी ये जमीन हमारे को अलॉटमेंट नहीं कर देते, हम चुप नहीं बैठेंगे। हर व्यक्ति का सपना घर हो अपना, और घर भी ऐसी जगह है कि थाने बिल्कुल आके खुली रह जाए। पाछे देखो एकदम खाटू श्याम बाबा का मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है और उधर की तरफ जो है शाश्वत धाम भी यहाँ पर है। तो तमाम आस्था के केंद्र यहाँ पर है और ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये प्लानिंग यहाँ पर हुई है। ऐसी जगह अगर आपने मकान में तो कतरो सुकून मिलेगा। हारे के सारे बाबा शाम हमारे सुबह शाम दर्शन कर सको ना, अपनी हाथ डाल सको, शाश्वत धाम जहाँ पर शांति और सुकून मिलता है। ऐसी जगह अगर आपका मकान हो, आपका आशियाना हो, तो इससे ज़्यादा एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या कुछ चाहिए। ये हाईवे टच बिल्कुल प्लानिंग है खाटू श्याम विहार, श्री खाटू श्याम विहार। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा प्लॉट यहाँ पर बाकी है, तो तुरंत यहाँ पर आए और अपना भविष्य बनाए।
अपने सपनों का आशियाना यहाँ पर बनाए, ताकि आपके बच्चे भी कल करा भविष्य में आपने ये नहीं किया कि पापा हमारे वास्ते कहीं की दो, पापा कहेगा कि बेटा मंदिर के पास घर बनाए है, शाश्वत धाम के पास घर बनाओ, हाईवे टच 6 लाइन हाईवे टच रहे पड़े घर बनाए हो। तो यहाँ की आपको फैसिलिटी बता दें कि प्रताप नगर से मात्र और मात्र 10 मिनट की ड्राइव पर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी नज़दीक है, विद्यापीठ नज़दीक है, तमाम बैंक भी यहाँ पर है, पेट्रोल पंप भी बिल्कुल हम में से है, CNG VNG भरानी है तो भी सब फैसिलिटी अटे है। तो कड़ी बात नहीं, चिंता फटाफट अटे आओ और आपने बुकिंग कराओ। तो श्री खाटू श्याम विहार देबारी 8619672721 8690088831 इस नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना प्लॉट यहाँ पर बुक करा सकते हैं। UDA अप्रूव्ड प्लानिंग है। तो भैया हर साइज रहा प्लॉट अटे उपलब्ध है। ये देखो 795 स्क्वायर फीट रो भी है अटे, सब छोटो ये है, बाकी थाने 5000 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट अटे मिल जाएगा। कॉमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है और भगवान का आशीर्वाद भी है, शाश्वत धाम भी है, शांति का प्रतीक। तो उसके उलट खाटू श्याम जी है, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। और होचो अगर रिंगसहरी की महिमा बाबा की इधर भी होगी तो थाने प्लॉट का ही रेट रहेगा। बेटा वो सुनहरा अवसर है, फटाफट आओ, चकाचक फेयर जमा कराओ और रेडी एकदम सब कुछ ऑन दे रजिस्ट्री, वनिस धन पट्टा भी मिल रहा है। पट्टा वसा वाला नहीं, पट्टा वसा वाला UIT वाला, चकाचक काम है, राधे श्याम है।